और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। क्रीमिया ब्रिज पर ड्रोन हमले पर रूस के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान आया है। यूक्रेन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा मारिया ज़खारोवा की तरफ से, यह कहा गया है। तो रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से क्रीमिया ब्रिज पर ड्रोन से हमले को लेकर यह बड़ा बयान सामने आया है। लगातार क्रीमिया जो कि यूक्रेन के निशाने पर बना हुआ है, एक बार फिर से वापस पाने की बात ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। और अब क्रीमिया ब्रिज पर ड्रोन से हमले को लेकर यह बहुत बड़ा बयान, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, मारिया ज़खारोव की तरफ से बोला गया। मारिया ज़खारोवा ये बता रहे हैं कि यूक्रेन को इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले कल तीसरी बार यूक्रेन ने क्रीमिया ब्रिज पर ताबड़तोड़ हमला बोला। हालांकि रूस का साफ कहना है कि उसने सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। आपको डिटेल के साथ बताते हैं कि क्रीमिया ब्रिज पर कैसे यूक्रेन ने फिर से हमले को अंजाम दिया। यूक्रेन के हमलों की रफ्तार बढ़ रही है। अगस्त के महीने में क्रीमिया पर यूक्रेन ने लगातार ड्रोन की बारिश की। और 12 अगस्त की दोपहर यूक्रेन ने एक बार फिर क्रीमिया के सबसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। यूक्रेन ने कर्च ब्रिज पर एक बार फिर हमला किया। यूक्रेन की सेना ने कर्च ब्रिज पर 2 रॉकेट दागे। कर्च ब्रिज के पास पहुंचते ही रूस के एयर डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइल ने दोनों रॉकेट को तबाह कर दिया। धमाके से कर्च ब्रिज और कई मील दूर तक इलाका दहल उठा। ब्रिज के आर्च से धुएं का गुबार उठता नजर आने लगा। कर्च ब्रिज लगातार यूक्रेन के निशाने पर रहा है। क्रीमिया रूस को जोड़ने वाले पुल पर यूक्रेन ने पहला हमला 8 अक्टूबर 2022 को किया था। इसके बाद 17 जुलाई 2023 को क्रीमिया पुल के एक पिलर पर एक यूएसवी से हमला किया गया। 12 अगस्त को यूक्रेन के कर्च पुल पर हमले की तीसरी कोशिश नाकाम कर दी गई। यूक्रेन ने कर्च ब्रिज पर पहला हमला किया तो रोड और रेलवे दोनों को बड़ा नुकसान हुआ था। तब यूक्रेन ने एक ट्रक में विस्फोटक भरे थे और पुल का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया था। इसके बाद पुतिन ने यूक्रेन पर बारूदी वर्षा कर दी थी। सत्रह जुलाई को कर्च ब्रिज पर जब हमला हुआ तब रोड की एक लेन तबाह हो गई थी, जिसे कुछ ही घंटों में सही कर दिया गया। लेकिन इस हमले के बाद पूर्व से पश्चिम तक पूरा यूक्रेन दहल उठा। बारह अगस्त को हुए हमले के बाद भी ये तय है कि कर्च ब्रिज पर प्रतिशोध बहुत भयंकर होने वाला है। क्रीमिया ब्रिज पर हमले की आशंका कई दिनों से थी। बीते 24 घंटे से यूक्रेन लगातार क्रीमिया पर हमले कर रहा है। क्रीमिया में तैनात रूस के एयर डिफेंस सिस्टम कई दिन से शांत नहीं हुए हैं। बीती रात यूक्रेन ने क्रीमिया पर सबसे ज्यादा हमले किए। 24 घंटे में यूक्रेन ने क्रीमिया पर 20 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। रूस ने यूक्रेन के 14 ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम से ध्वस्त कर दिए। 6 ड्रोन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियारों से गिरा दिया। यूक्रेन ने इसके अलावा 20 से ज्यादा रॉकेट भी दागे। रूस ने यूक्रेन के सभी रॉकेट हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में यूएसवी यानी अनमैन्ड सरफेस वेसल पर भी हमले की कोशिश की। यूक्रेन का टारगेट कर्च ब्रिज है। इसके साथ ही खेरसोन को क्रीमिया से जोड़ने वाला चोनहार पुल भी उसके निशाने पर है। दरअसल यूक्रेन पर काउंटर ऑफेंसिव फेल होने के बाद बड़ा दबाव है।
यूक्रेन पूरी ताकत लगाकर भी रूस के कब्जे वाले क्षेत्र आजाद नहीं करा पाया है। अब नेटो ने यूक्रेन को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर सर्दियों से पहले काउंटर ऑफेंसिव के सकारात्मक नतीजे नहीं आए तो हथियारों की सप्लाई घटा दी जाएगी। नाटो संगठन के कई देशों को यूक्रेन के हथियार सप्लाई का विरोध हो रहा है। कई देशों का हथियार भंडार इतना घट चुका है कि उसको पूरा करने में 10 साल लग सकते हैं। नेटो के बढ़ते दबाव की वजह से यूक्रेन ने क्रीमिया को सबसे बड़ा मोर्चा बना लिया है। अगर क्रीमिया में बड़े हमले में वो कामयाब रहा तो रूस पर मानसिक दबाव बनाने में कामयाब होगा। नेटो ने यह भी साफ कर दिया है कि मॉस्को या रूस की धरती पर उसके हथियारों से हमले नहीं किए जाएं। जर्मनी ने कहा है कि यूक्रेन को टॉरस मिसाइल देने पर विचार हो रहा है। अगर टॉरस मिसाइल दी गई तो शर्तों के साथ दी जाएगी। शर्त है कि यूक्रेन रूस की धरती पर टॉरस मिसाइल से हमले नहीं करेगा। यूक्रेन ने इसीलिए पूरा बारूद क्रीमिया पर झोंक दिया है ताकि उसे मिसाइलों की नई खेप मिले। ये बारूदी बारिश क्रीमिया पर हमले का आखिरी दांव है। ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया पर हमले की बड़ी तैयारी की है। ब्रिटेन में यूक्रेन के 1000 कमांडोज की मरीन ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। इनको समंदर में युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी गई है। माना जा रहा है कि इस फौज को ज़ेलेंस्की क्रीमिया की जंग में उतारने वाले हैं। क्रीमिया अब युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है और अगर क्रीमिया पर बड़े हमले हुए तो ये भी तय है कि रूस यूक्रेन और उसके मददगार देशों पर विध्वंसक बारूदी बारिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।